शांति। 10 सितंबर 2023 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने के लिए तीव्र पुरुषार्थ करना है और निश्चय को यथार्थ बनाना है। तभी हम संपन्नता का अनुभव भी कर सकेंगे। इसके लिए आज हम अटेंशन देंगे, अपने निश्चय को चेक करेंगे। 3 प्रकार के निश्चय आज की मुरली में आए हैं। यथार्थ निश्चय अर्थात स्वयं और बाप पर निश्चय, स्वयं को आत्म स्वरूप में जानना, मानना और चलना। बाप जो है, जैसा है वैसे जानना और मानना, ये है यथार्थ निश्चय। दूसरा यथार्थ निश्चय बताया, सर्वशक्तिमान बाप साथ है, साथ होने के नशे से माया कभी हिला नहीं सकती है। जैसे किसी के साथ प्राइम मिनिस्टर हो तो इस नशे में रहते हैं, तो ऐसा नशा अपना चेक करना है। और यथार्थ निश्चय की विशेषता बताई, सदा ही विजयी। सदा ही विजयी आत्मा निरंतर योगी होती है, योद्धा नहीं होती है। बाप का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान और आत्मा का ज्ञान समय पर यूज करके सदा ही सफलता को प्राप्त करते हैं। तो इसी तरह अपना ये चेक करना है, मैं सदा विजयी हूँ। दूसरा निश्चय बताया, प्रभाव के आधार पर निश्चय पर चलते रहना। और जैसे कि अपनी योग के द्वारा अशांति से शांति का अनुभव करना, इसका प्रभाव, वायुमंडल का प्रभाव, परिवार का प्रभाव, अच्छे ब्राह्मणों के संग का प्रभाव, सब अच्छा लगता है ये पवित्र जीवन, ब्राह्मण जीवन। तो ऐसे अच्छे संग के प्रभाव के कारण चलते रहते हैं ज्ञान में, ये निश्चय है। और तीसरा निश्चय है, प्राप्तियों के कारण, निश्चय के कारण चलते रहते हैं। जैसे इस दुनिया के दुखों से जब दुखी होते हैं, सेंटर पर आते हैं, तो आते ही दुखों से किनारा हो जाता है। अशांति से शांति की प्राप्ति होती है, अप्राप्ति से जब प्राप्ति होती है, ज्ञान में, परिवार में, वायुमंडल में, सब में अंतर दिखाई देता है। तो लेकिन ज्ञान की गहराई ना होने के कारण कभी आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं। ये दोनों प्रकार के निश्चय वाले आत्माएं शुरू में तो बहुत उमंग उत्साह में होते हैं, खुशी में होते हैं, नशे में चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे फर्क पड़ जाता है। इसलिए अपने निश्चय को यथार्थ बनाना है, ये अपने अंदर चेकिंग करनी है। दूसरा है कि संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए, अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए अपना चेक करना है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी है। स्वभाव संस्कार के कारण जो कमजोरियां हैं, जिनके कारण माया के गेट खुल जाते हैं, उनको बंद करना है, अर्थात माया जीत बनना है। तो माया के गेट कैसे खुलते हैं? जैसे संकल्पों में हमारे अपवित्र संकल्प, बोल में, कर्म में भी अपवित्रता आ जाती है, इसको अपनी चेकिंग करके चेंज करना है। दूसरा है कि अपनी कमजोर स्वभाव संस्कार, जैसे कि इसमें आ जाता है कि हमें कंपटीशन, कंपैरिजन आ जाता है, अभिमान आ जाता है, इच्छाएं आ जाती है, अलबेलापन आ जाता है, रॉयल रूप में, सूक्ष्म में भी लोभ भी आ जाता है। लोभ जैसे कि पहनने का, खाने पीने का, ये आकर्षण हो जाता है। इससे भी सूक्ष्म ये है कि जब हम सेवाधारी होते हैं, तन मन धन लगाते हैं, समय पर हाजिर होते हैं, हमारा नाम नहीं लिया जाता है, तो नाम मान शान की इच्छा के कारण भी हम ये इसमें आ जाते हैं। तो इसमें भी हमारा अभिमान भी आ जाता है, अगर नाम भी ले लेते हैं कि मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही करता हूँ, तो ये भी सूक्ष्म लोभ है, मांगना है, मेरे को चांस मिलना चाहिए, मेरे को आगे रखना चाहिए। इसी तरह स्टूडेंट का ये लोभ, ये मोह है। उसी तरह टीचर्स के लिए बताया, अच्छा सेंटर चाहिए, अच्छा स्टूडेंट चाहिए, और चाहे मैं साधारण पहनने को मिल जाए, लेकिन सेवाधारी अच्छे चाहिए, ये भी एक लोभ है। तो इसी तरह सूक्ष्म अपनी चेकिंग करनी है और अपने ये जो माया के गेट हैं, इनको बंद करना है। इसके साथ साथ धारणा स्वरूप बनना है। धारणा स्वरूप बनने के लिए चारों सब्जेक्ट की धारणा को चेक करना है। ज्ञान की धारणा होगी तो माया का धोखा नहीं खाएंगे, धक्का नहीं खाएंगे,
और इसी तरह योग की धारणा होगी तो बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होगी। पता नहीं ये शब्द नहीं निकलेंगे। और धारणा होगी इस ज्ञान की तो हम डबल लाइट रहेंगे। चाहे माया का झमेला हो, चाहे मेला हो, सदा ही डबल लाइट रहेंगे। और इस तरह सेवा करते रहेंगे। सेवा की सब्जेक्ट में जो धारणा होगी वो निमित्त और निर्माण समझ करके सेवा करते रहेंगे। तो इस तरह अपने आज चेकिंग करते हुए अपने आप को संपूर्ण बनाने का आज पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।